मेरे इनकलाबी सहारा इंडिया परिवार के करोड़ों जमाकर्ता साथियों, 15 लाख अभिकर्ता जिनकी रोजी रोटी सहारा संस्था के बदौलत चलती थी, बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है तमाम साथियों ने 2 साल पहले, लगभग 2 साल हो गए, ऑनलाइन करवाया था। सरकार ने कहा 45 दिन। आज के डेट में 2026 में मैं जोड़ा हूँ, 2 साल से ज़्यादा हो गया। 45 दिन उसे कहा था, अब जोड़ लीजिए कितना 45 हो गया। अब भी अंडर प्रोसीजर प्रक्रिया के तहत बता रहा है, अंडर प्रोसीजिंग। मेरे समझ में नहीं आता है सरकारें इतनी झूठ क्यों बोलती हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राष्ट्रवाद की सरकार, देश प्रेमी लोगों की सरकार इतना झूठ बोलेगी तो और अन्य लोग जो देशद्रोही हैं, जिन पर गद्दारी का आरोप लगता है, उनका क्या हाल होगा, मेरे समझ में नहीं आ रहा। हमारे तमाम साथी इस उम्मीद से ऑनलाइन करा दिए थे कि चलो दुर्दिन में कुछ पैसे मिल जाएंगे, कुछ दिन कट जाएगा, लेकिन सरकार की आंखों देखी इतनी बड़ी झूठ। अब इसके लिए हम क्या करें? हम आम आदमी हैं। आम आदमी की ऊर्जा 2 वक्त की रोटी में जाया हो जाती है। हम कर ही क्या सकते हैं? हमारे पास वोट है और वोट को देना हमारी मजबूरी है, किसी को न तो देना ही तो पड़ता है। अब एक और ताकत है, उस वोट से भी बड़ी ताकत कोई ताकत हो सकती है। आपको महसूस करना पड़ेगा, आपको संकल्पित होना पड़ेगा। ऐसी ताकत की तलाशिए जिससे झूठों का पर्दाफाश हो सके, आपका वाजिब हक मिल सके। और वाजिब हक के लिए हम किसी को मोहताज न बने, क्योंकि जब आदमी मोहताज हो जाएगा, कहा गया है मजबूर का कोई मजहब नहीं होता है। मजबूर आदमी अपनी मजबूरी के लिए कुछ भी कर सकता है। केवल इस धारणा को, दिशा और दशा को बदलना है। आप संकल्पित हो जाइए, क्योंकि ये सरकार झूठों की सरकार है। 2 साल से ज़्यादा हो गए। 1.45 मांगा था, 10,000 वायदा किया था। मैं आपको कागजात, जो भी माई का लाल देखना चाहे, मैं कागजात CRC का पोर्टल का दिखा दूंगा। 2 साल पहले ऑनलाइन हुआ, अब तक अंडर प्रोसीजर लिख रहा है, प्रक्रिया में है। ये प्रक्रिया कब पूरा होगा? कोई माई बाप नहीं है। मैं नंदलाल विद्रोही, फाजिल नगर, कुशीनगर। हमारे फाजिल नगर और कुशीनगर में भी, उत्तर प्रदेश में भी लाखों लोगों ने, जिनकी उम्मीदें पोर्टल से लगी थी कि चले भाई कुछ नहीं तो हमारी कमाई देर ही से चाहिए, सरकार ने कुछ कदम उठाया, आश्वस्त किया, लेकिन उनका यह आश्वासन हवाई साबित हो रहा है। आश्वासन अब तक अमल में नहीं आया है। छिटफुट पैसे आ रहे हैं। ये केवल ये भाजपा सरकार की, राजग सरकार की, मोदी सरकार की ये पॉलिसी है। किसी तरह से मामला ठंडा पड़ जाए, लोग नरम पड़ जाएंगे। अभी लोग गर्म हैं, इतना लंबा लटका दो
कि लोग भूल जाएंगे। अरे भाई, लोग अब नहीं भूलने वाले हैं। आदमी दुर्दिन नहीं भूलता है। अच्छे दिन भले ही भूल जाए, लेकिन दुर्दिन आदमी को याद होता है। दुर्दिन उसके दिल पर चोट करता है, जगह बना लेता है, जिगर में उतर जाता है। आदमी कुछ भी भूल जाए, लेकिन जो ठगा जाता है, जो आश्वासन के नाम पर ठगा गया, जिसने अपनी पूरे जीवन की कमाई सहारा में लगाई थी, उनका क्या होगा? वो कैसे भूल जाएंगे कि मोदी सरकार थी, प्रचंड बहुमत की सरकार थी, और प्रचंड बहुमत की सरकार के गृह मंत्री ने सार्वजनिक रूप से झूठ बोलने का काम किया। आज भी लोग इस हादसे से उबर नहीं पाए। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में जब गृह मंत्री झूठ बोले, कैबिनेट स्तर का मंत्री झूठ बोलता है, तो ये सरकारी झूठ मान लिया जाता है। यानी पूरे मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री सिस्टम में कैबिनेट मंत्री अगर झूठ बोलता है, कैबिनेट का कोई मंत्री गलत काम करता है, तो पूरी सरकार जिम्मेदार होती है। निश्चित रूप में ये मोदी सरकार झूठ बोलने के लिए जिम्मेदार है। उसके गृह मंत्री ने झूठ बोला है तो पूरा मंत्रिमंडल ही जिम्मेदार होना चाहिए, और सरकार को, मोदी सरकार को माफ़ी मांगना चाहिए। ये करोड़ों जमाकर्ताओं से उन्होंने शरेआम झूठ बोला है। विज्ञान भवन, नई दिल्ली, 18 जुलाई 2023 को मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, तमाम चैनलों के सामने झूठ बोलने का काम किया, और आज भी हम उनके झांसे में आकर हम लोगों ने मान लिया, चलो 45 दिन नहीं 90 दिन ही सही। आज कितने 45 दिन हो गए जोड़िए, और 2.5 साल हो गए पोर्टल के लॉन्च हुए, लेकिन कितने लोगों का पैसा आया? किसी का 10,000 आया है, किसी का 20,000 आया है, वो भी कहीं कहीं आया है। ये कितनी झूठी सरकार है कि अपने ही बाड़ी से, अपने ही किए हुए आयदे से मुकर रही है, घोषणा कर रही है, अमल में नहीं आ रहा है। मैं नंदलाल विद्रोही सभी जमाकर्ता साथियों से आग्रह कर रहा हूं, करोड़ों जमाकर्ता साथियों, और 15 लाख जिनके सपने और अपने सब कुछ जमींदोज हो चुके हैं, जिनके चूल्हे बुझने के कगार पर हैं, अब क्या होगा? उनका भविष्य अंधकार में बन बैठा है। जो 50 के पार हो गए, हम उनको कौन बेड़ा पार कराएगा? कौन उनको रोजी रोटी देने जा रहा है? इतना बड़ा संकट 15 लाख लोगों के लिए, और लोकतंत्र में हम जी रहे हैं जहां लोगों की ही न सुनी जाए। लोकतंत्र में लोग मालिक हैं, और 15 लाख लोग बेरोजगार हो गए। हमारा प्रतिनिधि हमारी बेरोजगारी पर, हमारी रोज के मौतों पर चुप्पी साधे हुए है, मौनी बाबा बने हुए है, और चुनावों पर मुखर होता है। केवल चुनाव परिणाम आता है तो जश्न मनाया जाता है, लेकिन लोगों की बर्बादी पर भी तो कुछ आंसू बहाओ। लोग बर्बाद हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, और आप मौनी बाबा बने हुए हैं। निश्चित रूप में देश के लिए दुर्भाग्य होगा। कौन इस तंत्र को लोकतंत्र कहेगा? लोग मर रहे हो और उसका शासक, उसका प्रतिनिधि जश्न मना रहा हो, चुनावी जश्न मना रहा हो। उसे चिंता नहीं जनता की, न कानून की, न व्यवस्था की। जब निजाम के और इंतजाम लोगों के काम न आवे, तो लोगों को विद्रोह, बगावत और बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं नंदलाल विद्रोही, फाजिल नगर, कुशीनगर। ऐ लोगों, बहुत हो चुका है। मरने वाले तो मर गए, लाखों मर गए, हजारों डिप्रेशन में है। अब क्या किया जाए, मेरे समझ में नहीं आ रहा है।
जो 50 के पार कर गए उनको नौकरी भी अब कोई नहीं देगा। उन्हें तो ऐसे भी बदहाल की ज़िंदगी जीना होगा। उनको जो है उपेक्षा का जीवन जीना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है आओ और शासन से, इन जिम्मेदारों से, झूठ बोलने वाले लोगों से दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो जाओ और सड़क पे आना पड़ेगा। मैं फाजिल नगर, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। साथियों, आप लोग तय कर लो, क्योंकि अब देर अगर हुई तो आप कहीं के नहीं होगे, अंधेर गर्दी के आलम में ढकेल दिए जाओगे। अब भी मौका है, 27 का चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, अगली साल होगा। आप कमर कस के सड़क पे आ जाओ, सरकार से दो दो हाथ करना पड़ेगा, क्योंकि अपने जीवन मरण का सवाल है। तो जी कर क्या करोगे? बदहाल ऐसी ज़िंदगी से मौत ही अच्छा होती साथियों। इसलिए दो दो हाथ करने के लिए फाजिल नगर के राष्ट्रीय राजमार्ग पर मैं बार बार कहता हूँ, आप तय कर लीजिए, आप तय कर लीजिए कब आपको फुर्सत है। मैंने कहा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने में जब भी आप तय कर लीजिए, डेट इस पर लिख दीजिए, लाइक कमेंट कर दीजिए। मैं जगाने के लिए, मैं आपको जगाना चाहता हूँ। जग जाओ, जनतंत्र में जगोगे। जगा हुआ जनतंत्र निकम्मे लोगों, झूठे शासकों को कतई नहीं बर्दाश्त करता है। ये लोहिया की धरती है, गांधी गौतम की ज़मीन है। मैं पावानगर से बोल रहा हूँ, फाजिल नगर से, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। साथियों, मैं चाहता हूँ आप जग जाइए, जग जाइए। आखिर तो आप मरना तो है ही है, लेकिन मरो जायज के लिए मरो। जायज के संग जंग में जान दे दो तो मर के भी अमर हो जाओगी। ये मैं नंदलाल विद्रोही, फाजिल नगर, कुशीनगर से पुनः आपसे आग्रह करता हूँ। आप कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर लिखें, लिखेंगे तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा कि मेरी मेहनत रंग ला रही है। मेरी मेहनत से अगर लोग कुछ जग गए, मेरी मेहनत से लोग जग गए तो निश्चित रूप में जनतंत्र का भला हो जाएगा, वरना कोई ताकत नहीं है। मैं साथियों, मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूँ, ठंडी बहुत तेज़ है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ठंडी ने तो सबका हालत ख़राब कर दिया है। मैं भी क्या करूं, पीड़ा देखी नहीं जाती है। हमारे जब साथियों को मैं देखता हूं, अपने ही घरों में उनका सम्मान बहाल नहीं है। उनके अपने ही परिजन बोझ समझ रहे हैं। एक समय जिनकी तूती बोलती थी, जिनका सम्मान था, आप सम्मान भी उनका अब सुरक्षित नहीं है। ऐसे में आंदोलन ही अंतिम रास्ता है। मैं नंदलाल विद्रोही, फाजिल नगर, कुशीनगर। जय हिंद, जय भारत, जय महात्मा गांधी।